हेलो गाइज, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोटा यूनिवर्सिटी के असाइनमेंटों के बारे में बताऊंगा कि आपको असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करने हैं और आपको सॉल्यूशन कहां से मिलेंगे। ठीक है, तो कोटा यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए पहले आप यहां पर EMU और सर्च मारोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहली साइट पर क्लिक करोगे। पहली साइट पर क्लिक करने के बाद में कोटा यूनिवर्सिटी की जो साइट है वो ओपन हो जाएगी, ये आप देख सकते हो। और नीचे आओगे तो आपको वन व्यू के अंदर क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालोगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्कॉलर नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, मैं डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे कि आपकी कौन सी डेट है और सबमिट। ठीक है, सबमिट जैसे ही करोगे तो यहाँ पर आपका बायोडाटा आ जाएगा और यहाँ पे आप चेक करोगे असाइनमेंट के लिए डाउनलोड लिखा आ रहा है, तो यहाँ से आप अपने असाइनमेंटों के क्वेश्चनों की PDF डाउनलोड करोगे। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चनों की PDF यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। क्वेश्चनों की PDF ही डाउनलोड होगी, आंसरों की PDF डाउनलोड नहीं होगी। यदि आपको आंसरों की PDF चाहिए तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन और आंसरों की PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, BA कर रहे हो, MA कर रहे हो, MSc कर रहे हो, चाहे आप BCom कर रहे हो, कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, लेकिन कोटा यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट होते हैं। ठीक है, वो आपको बनाना कंपलसरी होता है। BA के अंदर 30 नंबर के असाइनमेंट होते हैं, 70 नंबर का पेपर होता है। और MSc के अंदर आपको 20 नंबर के असाइनमेंट होते हैं और 80 नंबर का पेपर होता है। और BCom के अंदर भी ऐसा ही होता है। ठीक है, और MA के अंदर भी इतना ही होता है कि 20 नंबर के असाइनमेंट और 80 नंबर का पेपर। तो क्वेश्चन आंसरों की PDF चाहिए तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। WhatsApp नंबर आपको यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, देख सकते हो, और स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। ठीक है, और आपको फ़ाइल कैसे बनानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइल बनाने के लिए आप ऐसे पेज ले सकते हो। ठीक है, ये पेज ले सकते हो। यहाँ पे फ्रंट पे लिखना है, पीछे आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ये फ्रंट पेज है, ये आपको आगे भी चिपका सकते हो यहाँ पे और इसको अंदर भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कौन सा क्या क्या डिटेल भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको स्कॉलर नंबर लिखना है, यहाँ पे आपके कोर्स का कोड लिखना है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का कोड लिखना है, यहाँ पे आपका नाम लिखना है, यहाँ पे आपके पापा का नाम लिखना है, यहाँ पर आपका एड्रेस लिखना है, यहाँ पर आपका स्टडी सेंटर लिखना है, यहाँ पर आपका रीजनल सेंटर लिखना है, यहाँ पे आपका सबमिट करवाने डेट, यहाँ पे आपका नाम सिग्नेचर कर देना। ठीक है, और ऐसे आपको फाइल लेनी है। ठीक है, धागे वाली, जिससे निकले ना पेज जो आपने काम किया है वो। तो यहाँ पर भी आपके डिटेल लिख देना, आप नाम, आपका पता, सब्जेक्ट का कोड लिख देना, सब्जेक्ट का नाम नहीं कोड, और यहाँ पे स्कॉलर नंबर। ठीक है, यहाँ पर सेशन लिख देना। यहाँ पे भी आपको सेशन लिखना पड़ेगा। ये देखिए ऊपर कि यहाँ पर आप सेशन लिख देना, आपका जुलाई वाला है या जनवरी वाला है। और आपको मैं बता देता हूँ कि जो असाइनमेंटों की जमा करवाने की लास्ट डेट है वो बढ़ चुकी है, वो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, पहले 15 तारीख थी, 15 मई, बट इसको बढ़ा के 30 मई कर दी। ठीक है, 2025। तो आप 30 तारीख से पहले अपने असाइनमेंट जमा करवा सकते हो। और ये असाइनमेंट कहाँ जमा होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये असाइनमेंट आपको देखो, जो जोधपुर जिनका रीजनल सेंटर है उनका स्टडी सेंटर यहाँ पर लिखा हुआ है, और आपको इन स्टडी सेंटरों का जो असाइनमेंट जमा करवाना है वो इन कॉलेजों में जमा करवाना है। ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहाँ से आप ज्वाइन करके और आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी कौन सी कॉलेज है और उसके असाइनमेंट कहाँ जमा होंगे। और ऐसे ही बीकानेर की है, ये बीकानेर की है। ठीक है, तो ये बीकानेर की देख सकते हो, यहाँ पर आपका स्टडी का सेंटर है और यहाँ पे आपका असाइनमेंट करवाने की जो असाइनमेंट सबमिट होंगे वहाँ कॉलेज का नाम है। ठीक है, तो और ये कॉलेजों के नंबर है, यहाँ से आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और जैसे कि भरतपुर हो गया, जयपुर हो गया, और उदयपुर हो गया, और अजमेर हो गया, और एक दो और स्टडी सेंटर हैं, उनके स्टडी सेंटर पे ही जमा होंगे। ठीक है, तो आप बाय पोस्ट भी कर सकते हो और आप खुद भी जाके जमा करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपको यदि क्वेश्चन और आंसरों की PDF चाहिए तो आप हमसे ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे WhatsApp नंबर दिए हुए हैं, वहाँ पे आप कांटेक्ट करोगे तो मैं आपको संपर्क कर दूंगा। ठीक है, और यदि किसी भी प्रकार का कोई सा भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मेरे WhatsApp नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये असाइनमेंट जो जमा करवाना है आपको वो जनवरी वाले सेशन के लिए है और जुलाई वाले सेशन के लिए है। जनवरी में जिन्होंने एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर के अंदर, उनके सेमेस्टर हैं, तो उनको एक सेमेस्टर के जो असाइनमेंट है वो आपको 30 मई से पहले जमा करवाने पड़ेंगे।
और जिनका सेशन जुलाई 2024 है, जिनका मतलब चाहे फर्स्ट ईयर में लिया हो, चाहे सेकेंड ईयर में लिया हो, चाहे थर्ड ईयर में लिया हो, उनके सेमेस्टर लागू नहीं है, तो उनकी भी जो लास्ट डेट है वो 30 मई है। ठीक है, 15 तारीख से 30 मई हो गई। और सेमेस्टर सिर्फ उन्हीं लोगों का है जिन्होंने जनवरी के अंदर एडमिशन लिया है, जो भी फर्स्ट ईयर के अंदर। जनवरी में जिन्होंने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है उनका सेमेस्टर नहीं है, उनका सेमेस्टर है जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, चाहे बीए हो चाहे एमए हो। और सेमेस्टर का मतलब होता है कि एक साल में आपको 2 बार असाइनमेंट जमा करवाने हैं और 2 बार ही आपकी एग्ज़ाम होगी। जो जनवरी में जिन्होंने एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में, ठीक है, उनके सेमेस्टर हैं, तो सेमेस्टर की जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगी वो जुलाई में होगी, जो सेकंड एग्ज़ाम होगी वो आपकी जनवरी में होगी, फिर इसी तरीके से अगली साल होगी। ठीक है, और जो असाइनमेंट जमा करवाने की लास्ट डेट है वो मैंने आपको 15 मई बता दी। 15 मई से पहले पहले आपके असाइनमेंट आप जमा करवाइए अपने रीजन सेंटर और स्टडी सेंटर जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, और ये डेट बढ़ने के कोई चांस नहीं है अब आगे। ये 15 मई थी, अब 30 मई कर दी। तो यदि आपको असाइनमेंट और क्वेश्चन आंसर की PDF चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हो और कोई क्वेरी नहीं है। और 3-4 स्टूडेंट और भी स्टूडेंट हैं जो मेरे से ऐसे पूछ रहे थे कि सर यदि आप जमा नहीं करवाए असाइनमेंट तो फिर कब हमको करवाने हैं और क्या फ़र्क पड़ेगा। यदि आपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए और आपका रिजल्ट आएगा तो उसके अंदर NC लिखा आएगा, मतलब फेल लिखा आएगा। तो फेल जब हो जाओगे तो आपकी मार्कशीट तैयार नहीं होगी। ठीक है, तो असाइनमेंट जमा करवाना कंपलसरी है। यदि आप असाइनमेंट जमा करवाओगे तभी जाके आपका रिजल्ट क्लियर होगा, क्योंकि असाइनमेंटों के नंबर मिलते हैं। MA के अंदर 20 नंबर मिलते हैं, BA के अंदर 30 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि ये असाइनमेंट जमा करवाना कंपलसरी है और ये सबके लिए है, चाहे आप कोटा यूनिवर्सिटी से कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, MA कर रहे हो, चाहे BA कर रहे हो, चाहे BSc कर रहे हो, चाहे BCom कर रहे हो, कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, DLIS को और योगा को छोड़ के। ठीक है, ये दोनों कोर्सों को छोड़ के आपके सबके असाइनमेंट बनेंगे और जमा होंगे। ठीक है, क्योंकि इनके नंबर मिलते हैं और यदि आप ये जमा नहीं करवाओगे तो इनके नंबर नहीं मिलेंगे, तो आपकी मार्कशीट तैयार नहीं होगी, आप फेल पाए जाओगे। ठीक है, तो ये असाइनमेंट जमा करवाना कंपलसरी है। और जो भी आपका क्वेरी हो तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है।